दोस्तों स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बताएंगे जो भूमि सर्वे चल रहा है बिहार में, उसका जो प्रपत्र संख्या फॉर्म संख्या 2 जो है, मैं इसको भर के बताऊंगा कि आप लोग को भी कैसे भरना है। फ्रेंड्स, इस फॉर्म को आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, साइबर से भी ले सकते हैं, आपको कहीं भी मिल जाएगा। प्रपत्र संख्या 2 बोलेंगे, फॉर्म संख्या 2, तो आपको मिल जाएगा। तो इस फॉर्म को लेने के बाद मैं डिटेल में बताऊँगा कि क्या क्या भरना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर्म को लेने के बाद सबसे पहले यहाँ पे रैयत द्वारा समित धारित भूमि की स्व घोषणा हेतु प्रपत्र, तो इसको आपको फिल करना होगा अपने भूमि के लिए। तो मैं इसको फिल करके बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे राजस्व ग्राम है, तो आपको यहाँ पे अपना राजस्व ग्राम लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये आपको अपना लिख देना है। आपका ग्राम कहाँ है, जहाँ आपका ज़मीन है उस ग्राम का नाम, आपका मौजा का नाम यहाँ पे फिल कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे थाना नंबर है, तो मैं यहाँ पे जैसे बता देता हूँ थाना नंबर। तो आपको थाना नंबर यहाँ पे लिख देना है, आपका जो भी वो लिख देना है। मैं यहाँ पे डेमो के लिए बता रहा हूँ, आपको सही भरना है, अपना जो हो उसी तरह से भरना है। उसके बाद यहाँ पे हल्का नंबर है, तो हल्का नंबर जो होता है ये आपके गाँव के अमीन बता देंगे, या अपने गाँव के जो होते हैं कर्मचारी उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको हल्का नंबर बता देंगे, तो उससे पूछ के भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पुलिस थाना है, तो जैसे आपका पुलिस थाना या आपका ग्राम जो है जहाँ पे आपका ज़मीन है, वहाँ पुलिस थाना आपका कौन सा पड़ता है वो लिख लेना है। तो जैसे मेरा पड़ता है यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं लिख दिया हूँ, यहाँ पे मेरा जहाँ थाना है लिख दिया हूँ, आपको भी लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, इसको लिख देना है अंचल। उसके बाद यहाँ पे अंचल आपको फिल कर देना है, जहाँ भी आपका अंचल पड़ता हो तो आपको यहाँ पे अंचल फिल कर देना है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ज़िला आ गया, तो आपको ज़िला भी जहाँ भी आपका पड़ता हो ज़िला अपना फिल कर देना है। ये सब डिटेल आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस रो और कॉलम को आपको फिल करना होगा। तो मैं ये रो और कॉलम को फिल करके बताऊंगा कि आपको कैसे इस सब को फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं रैयत का नाम, सहिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित, एवं पिता का नाम। तो जैसे कि जो रैयत है उसका इसमें डिटेल भराएगा, तो मैं आपको फिल करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे कोई किसी आदमी का भरना है, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं रैयत में भरेंगे। जैसे यहाँ पे मैं भर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे भर दिया हूँ, रैयत का नाम हो गया अमन कुमार। और यहाँ पे देख सकते हैं अंश में मैं भर दिया हूँ अंश एक, यानी कि हिस्सेदारी में इनका एक हिस्सा पड़ेगा। जैसे इनका 3 नाम है तो मैं तीनों का भर देता हूँ। जैसे ये लोग 3 भाई है तो मैं इनका भर दिया हूँ पहले का, और 2 भाई दूसरे हैं तो मैं दूसरे का भर देता हूँ। जैसे दूसरे का नाम अतुल कुमार है तो मैं अतुल कुमार भर दिया हूँ, और इनका भी अंश आएगा 1, तो यहाँ पे अंश 1 लिख देना है। उसके बाद 3 भाई अगर हैं तो तीसरे का नाम यहाँ पे आप भर देना है। और यहाँ पे अंश में इनका भी 1 आ जाएगा। उसके बाद जैसे ये तीनों एक भाई हैं और उनके पिता का नाम जैसे जो हो, तो एक ही पिता का नाम होगा, तो इनको भर देना है। तो यहाँ पे पिता का नाम में आपको जो भी हो यहाँ पे भर देना है। तो यहाँ पे जैसे मैं भर दिया हूँ, आपको 3 भाई 4 भाई जितने भी हो, यहाँ से जितने रैयत का हिस्सेदारी हो यहाँ पे भर देना है। जितने भाई हैं उनको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्थायी पता लिखना है, आपका जो भी स्थायी पता हो वो लिखना है। जैसे कि आपका यहाँ पे राजस्व ग्राम, यानी आपका जहाँ भूमि है वो आपका हो गया, मान लीजिए ये आपका डिटेल हो गया। और मान लीजिए आप स्थायी पता, आप दूसरे जगह कहीं रहते हो, आपका ज़मीन दूसरे जगह है, तो यहाँ पे स्थायी लिखना है जहाँ पे आप रहते हों। तो यहाँ पे आप जहाँ पे रहते हैं वो लिख देना है। तो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको लिख देना है पोस्ट, ग्राम, पोस्ट, ज़िला, सब कुछ इसमें फिल कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे फिल कर दिया हूँ। और यहाँ पे अंचल जो है, अंचल भी आपको फिल कर देना है। तो आपको स्थायी पता पूरा डिटेल, विलेज का नाम, पोस्ट, अंचल और ज़िला यहाँ पे आपको लिख देना है। तो इस तरह से अपना डिटेल फिल कर देंगे। उसके बाद इस सब डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे नाम लिखने के बाद यहाँ पे आपको एड्रेस लिख देना है, स्थायी पता।
और यहाँ पे आपको खाता लिखना है। तो आपका जो भी खाता नंबर हो, तो मैं यहाँ पे डेमो के लिए लिख देता हूँ। आपका जो भी खाता नंबर हो यहाँ पे लिख देना है। तो सभी के लिए खाता नंबर सेम होगा, तो यहाँ पे खाता नंबर सबका सेम लिख देना है। यहाँ पे 3 आदमी है तो तीनों के लिए खाता नंबर सेम होगा। यहाँ पे खेसरा नंबर हो गया, तो आपको खेसरा नंबर लिखना है। तो ये खेसरा नंबर जो होता है और खाता नंबर आपके रसीद होता है जो ज़मीन के, उसी पे होता है। तो आपको खेसरा नंबर यहाँ पे आपका जो भी हो यहाँ पे सही सही लिख देना है। और यहाँ पे तीनों के लिए खेसरा नंबर सेम होगा, तो अपने जो होगा सही सही यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो आपको सही सही इसको भरना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं रकबा एवं डिसिबल है। तो आपका जो प्लॉट है वो कितना डिसिबल है, कितना एकड़ है, उस हिसाब से लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पे 80 डिसिबल है, तो मैं यहाँ पे 80 डिसिबल लिख देता हूँ। तो सभी के लिए 80 डिसिबल होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आपको इसी तरह से फिल कर देना है। उसके बाद इसको फिल करने के बाद चौहद्दी में आपको जो भी चौहद्दी पड़ता हो उस हिसाब से इसमें भर देना है। तो जैसे कि उत्तर में पड़ता हो कोई निजी सड़क, तो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे दक्षिण में किसी और का पड़ता हो तो वो लिख देना है। पूरब में कुछ पड़ता हो तो पूरब में अपने लिख देना है। पूरब में जैसे मैं रोड लिख दिया। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम में जो पड़ता हो आपको जिस तरह से लिख देना है। इस तरह से अपने चौहद्दी में उत्तर में जो पड़ता हो, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में जिसका जिसका जो भी पड़ता हो यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे देख सकते हैं ज़मीन का किस्म है कि आपका ज़मीन किस तरह से है, धनहर है कि किस टाइप का है। तो टाइप लिख लेना है कि आपका ज़मीन किस टाइप के है, तो आप पता करके यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं शेष को छोड़कर लगान। तो अपने जो ज़मीन है, आपका प्लॉट है, उसमें लगान आपका कितना लगता है, तो अपने हिसाब से यहाँ पे लिख लेना है। तो अगर आपको नहीं पता है ये, तो अपने अमीन से पूछ के, अपने एरिया का अमीन से लिख सकते हैं ये सब। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जमाबंदी संख्या का ऑप्शन आ रहा है। तो ये जमाबंदी संख्या जो हो गया, वो आपके जो रसीद होता है, खतिहान होता है, उस पर होता है जमाबंदी संख्या, उससे निकाल सकते हैं। अगर आपको जमाबंदी नहीं मिल रहा है तो आप डिजिटली मोबाइल से निकाल सकते हैं। कंप्यूटराइज जो जमाबंदी संख्या है वो मोबाइल से निकल जा रहा है ऑनलाइन, तो आप लिख सकते हैं इसमें निकाल के, और यहाँ पे लिख सकते हैं कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या। तो आपका जो भी हो निकाल के यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं भूमि पर दावा का आधार, यानी कि आपका जो भूमि है, ये जो भूमि है, इस पे दावा आपका किस टाइप का है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यथा उत्तराधिकारी, दान में मिला है या क्रय में आपने खरीदा है या बंदोबस्त है या अन्य। तो आपको जिस तरह का ज़मीन है, जिस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ हमारा खरीदा हुआ ज़मीन है, तो यहाँ पे क्रय लिख दिया हूँ। आपका जिस टाइप का हो यहाँ से फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अभियुक्ति अगर कोई हो, यानी आपका किसी का मुकदमा चल रहा हो किसी से, उसका भरेंगे, वरना इसको छोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब डिटेल आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्थान लिख देना है, आपका जहाँ भी स्थान पड़ता हो यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे डेट लिख देना है, जिस डेट को ये फॉर्म भर रहे हैं वो डेट को यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद इस डेट को लिखने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं रैयत का हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान है, मोबाइल नंबर एवं आधार संख्या। तो रैयत का यहाँ पे अगर पढ़ा लिखा हो तो उसका यहाँ पे साइन करवा लेंगे। अगर पढ़ा लिखा नहीं हो रैयत तो अंगूठे का निशान यहाँ पे लगा सकते हैं, और उसका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड। तो दोस्तों इस फॉर्म को भरने के बाद मैंने यहाँ पे सिर्फ बताने के लिए फिल किया है। अगर आपको भरना हो तो आप सही सही देख के भरेंगे, अपने रसीद पे देख के भरेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह आप लोग प्रपत्र संख्या 2, फॉर्म संख्या 2 बहुत ही आसानी से फिल कर सकते हैं।